कुछ विलेन ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दर्शक डरते हैं, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते। भारी आवाज, खौफनाक अंदाज और ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस कि विलेन के सामने आते ही कहानी का माहौल बदल जाए। प्रदीप रावत ऐसे ही कलाकार थे। गजनी का गजनी हो, लगान का देवा सिंह सोढ़ी, महाभारत का अश्वत्थामा या तेलुगु फिल्म सई का भिक्षु यादव, प्रदीप रावत ने ऐसे किरदार निभाए जिनकी अपनी एक पहचान बन गई। लेकिन उनके जाने की खबर सिर्फ एक अभिनेता के निधन की खबर नहीं, ये उस कलाकार की कहानी है जिसने छोटे किरदारों से शुरुआत की, लंबे संघर्ष का सामना किया और आखिरकार भारतीय सिनेमा में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। उनके मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अभिनेता कैंसर से जूझ रहे थे और बीमारी दोबारा लौट आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो करीब 1 महीने से अस्पताल में एडमिट थे। पिछले करीब 5 साल से वो ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी हालत में सुधार की खबरें थी, लेकिन कुछ महीने पहले बीमारी फिर लौट आई। उनके परिवार में पत्नी और बेटे विक्रमादित्य हैं। उनके निधन की खबर उनके लंबे समय के साथी और लगान में उनके को स्टार रहे अभिनेता यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने प्रदीप रावत को याद करते हुए लिखा, प्रदीप रावत आर गजनी देवा ऑफ लगान RIP। लेकिन प्रदीप रावत की असली कहानी उनके निधन से नहीं, उनके संघर्ष से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे प्रदीप रावत के लिए मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था। लंबे कदकाठी और चेहरे के तेवरों की वजह से उन्हें अक्सर एक जैसे किरदार ऑफर होते थे। फिल्मों में काम मिल जाता तो ज्यादातर छोटे या सहायक रोल होते। कई बार बड़े बैनर की फिल्मों का हिस्सा बनने के बावजूद वो उस पहचान से दूर रहे जिसका सपना हर कलाकार देखता है। उन्होंने 1985 में फिल्म मेरी जंग से बॉलीवुड में एक्टिंग की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। इसके बाद कोयला, बागी, मेजर साहब, सरफरोश और कई दूसरी फिल्मों में काम किया। लेकिन करियर का सबसे बड़ा मोड़ फिल्मों से नहीं, टीवी से आया। साल 1988 में BR चोपड़ा के ऐतिहासिक टीवी शो महाभारत में उन्हें अश्वत्थामा का किरदार मिला। उस दौर में महाभारत देश के लगभग हर घर में देखा जाता था। अश्वत्थामा के किरदार ने प्रदीप रावत को घर घर पहचान दिलाई और शायद यही वजह है कि कई साल बाद भी जब लोग उन्हें याद करते रहे तो गजनी से पहले उनके अश्वत्थामा वाले किरदार का जिक्र करते रहे। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। प्रदीप रावत ने सिर्फ हिंदी सिनेमा तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया। साल 2004 में SS राजमौली की तेलुगु फिल्म सई उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसमें उन्होंने भिक्षु यादव का किरदार निभाया। खतरनाक लुक, भारी आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने इस किरदार को बेहद लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलेन भी मिला। इसके बाद दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनकी डिमांड बढ़ गई और उन्होंने भद्रा, अंधारीवधु और कई और फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। लेकिन फिर आया वो किरदार जिसने प्रदीप रावत को पूरे देश में पहचान बना दिया, गजनी। साल 2005 में आई तमिल फिल्म गजनी में उन्होंने विलन का किरदार निभाया। फिल्म इतनी सफल हुई कि इसका हिंदी रीमेक बना और आमिर खान के साथ प्रदीप रावत ने फिर वही किरदार निभाया। साल 2008 में रिलीज हुई हिंदी गजनी ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनकर नया रिकॉर्ड बनाया। आमिर खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में रहा, लेकिन फिल्म का विलेन भी दर्शकों के दिमाग में बस गया। और दिलचस्प बात यह कि प्रदीप रावत को लोग सिर्फ गजनी की वजह से नहीं, लगान की वजह से भी याद करते हैं। लगान में उन्होंने देवा सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया था, एक ऐसा सिख फौजी जो तेज गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी में अंग्रेजों को चुनौती देता है। इस रोल से जुड़ा एक मजेदार किस्सा खुद प्रदीप रावत ने एक इंटरव्यू में सुनाया था। उन्होंने बताया था कि देवा सिंह सोढ़ी का किरदार पहले अभिनेता मुकेश ऋषि को ऑफर हुआ था, लेकिन वो साउथ की कई फिल्मों में व्यस्त थे और डेट्स मैनेज नहीं कर पाए। इसके बाद प्रदीप रावत को ये रोल ऑफर हुआ। इससे पहले वो सरफरोश में आमिर खान के साथ काम कर चुके थे और आमिर को उनका काम पसंद आया था। प्रदीप रावत ने बताया कि लगान ऑफर करने के लिए आमिर खान ने उन्हें आधी रात में फोन किया
फोन उनकी बहन ने उठाया और जब सामने वाले ने कहा कि वो आमिर खान बोल रहे हैं तो उनकी बहन को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है। आमिर ने फोन पर कहा कि वो सच में आमिर खान ही बोल रहे हैं। बाद में उनकी बहन ने सरफरोश के राइटर उमाशंकर पाठक से इसकी पुष्टि की। अगले दिन प्रदीप रावत को ऑफिस बुलाया गया। उन्होंने लगान साइन कर ली। यानी जिस कलाकार को कभी छोटे रोल, सीमित मौके मिल रहे थे, वही आगे चलकर आमिर खान जैसे बड़े स्टार के साथ लगान और गजनी जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभा रहा था। और यही प्रदीप रावत की कहानी को सबसे खास बनाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विलेन की एक छवि को नहीं अपनाया, उन्होंने लगातार अलग अलग भाषाओं में काम किया। हिंदी से लेकर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी तक उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ स्पाई, स्टैलिन और कई ऐसी फिल्में जिसमें उन्होंने यादगार किरदार निभाया और अपनी छाप दर्शकों के दिल में छोड़ दी। दिलचस्प बात यह कि जिन्हें लोग ज्यादातर खतरनाक विलेन के तौर पर जानते थे, प्रदीप रावत ने कॉमेडी में भी अपनी पहचान बनाई। यानी उनका अभिनय सिर्फ डराने तक सीमित नहीं था। उनका आखिरी काम हिंदी फिल्म छावा था, जिसमें विकी कौशल, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित थी, लेकिन उनकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा उनके जाने के बाद सामने आया। उनके ऑन स्क्रीन बेटे ठाकुर अनूप सिंह ने प्रदीप रावत के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें सिर्फ एक को स्टार नहीं बल्कि जिंदगी की लड़ाइयों से लड़ने की प्रेरणा बताया। उन्होंने लिखा कि बचपन में 1990 में अश्वत्थामा के रूप में प्रदीप रावत को देखने से लेकर बाद में उनका बेटा और दुश्मन बनने तक कैमरे के पीछे प्रदीप रावत उनके लिए एक गाइडिंग लाइट रहे। वहीं अभिनेता सोनू सूद ने भी उनकी तस्वीर शेयर कर लिखा, प्रदीप रावत भाई, आपकी कमी हमेशा महसूस होगी, आप हमेशा याद आएंगे। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसके जाने के बाद लोग सिर्फ उसकी फिल्मों की लिस्ट नहीं गिनाते, बल्कि उसके साथ बिताए वक्त, उसकी सीख और उसके किरदारों को भी याद करते हैं। प्रदीप रावत ने जिंदगी में सुपरस्टार बनने का रास्ता नहीं चुना था, उन्होंने उससे ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, एक ऐसा कलाकार बनने का जिसे हीरो के सामने खड़ा किया जाए तो दर्शकों की नजरें उस पर टिक जाएं। महाभारत का अश्वत्थामा, लगान का देवा, सई का भिक्षु यादव, गजनी का गजनी, ये सिर्फ किरदार नहीं, प्रदीप रावत की छोड़ी हुई वो विरासत है जो उनकी आवाज और चेहरे के साथ लंबे वक्त तक याद की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।